हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 9th ऑफ मार्च और आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे पहला क्वेश्चन जो रखा गया है वो है मोबाइल के माध्यम से आम जनता तक तकनीकी उपयोग कर जीवन सुगम बनाने के लिए राज्य को कौन सा अवार्ड दिया गया है। यानी कि मोबाइल के माध्यम से आम जनता तक तकनीकी टेक्निकल यूज को बढ़ाकर लाइफ को इजिली एक्सेसिबल बनाने के लिए राज्य को कौन सा अवार्ड दिया गया। राज्य इन द सेंस छत्तीसगढ़। ठीक है, तो हाल ही में याद रखना है आपको 6 मार्च को 6 मार्च को न्यू दिल्ली में ठीक है, न्यू दिल्ली में नेताजी सुभाष टेक्निकल यूनिवर्सिटी में ई गवर्नेंस के क्षेत्र की मीटिंग हुई थी। ठीक है, ई गवर्नेंस में नवाचार के रूप के लिए यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था और इस कॉन्फ्रेंस में छत्तीसगढ़ के स्कूली शिक्षा, ठीक है, स्कूल एजुकेशन, ठीक है, स्कूलिंग एजुकेशन डिपार्टमेंट को निकलर ऐप के माध्यम से पढ़ाई कराने के लिए एम्बिलियंथ अवार्ड दिया गया था। ध्यान से देखिएगा, एम्बिलियंथ, ठीक है, एम्बिलियंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस अवार्ड का नाम क्या है? एम्बिलियंथ अवार्ड नाम है। किस ऐप के माध्यम से? निकलर ऐप के माध्यम से बच्चों का एक्सेशन, इसके अलावा बच्चों का असेसमेंट, साथ ही साथ शिक्षकों का असेसमेंट किस तरीके से किस आधार पर होगा, इन सभी नवाचारों के लिए हाल ही में 6 मार्च को आयोजित एक कॉन्फ्रेंस में छत्तीसगढ़ के स्कूली शिक्षा विभाग को ई गवर्नेंस के लिए निकलर ऐप के माध्यम से पढ़ाई कराने के लिए एम्बिलियंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन सा अवार्ड दिया गया है? एम्बिलियंथ अवार्ड दिया गया है। करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका ए। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के बजट प्रस्तुति के दौरान प्रयोग किए जाने वाला ब्रीफकेस किस कला द्वारा निर्मित किया गया था। ब्रीफकेस के बारे में पूछा जा रहा है। आपको पता होगा कि कुछ समय पहले एक एग्जाम में यह पूछा गया था कि इंडिया का जब बजट पेश किया गया तो बजट का जो ब्रीफकेस था उसका कलर कैसा था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहां पे मैंने रखा है क्वेश्चन कि ब्रीफकेस किस कला द्वारा निर्मित था। तो आप सभी को पता होगा कि 6 मार्च को ही हमारे छत्तीसगढ़ का बजट पेश हुआ है। ठीक है, बजट पेश हुआ है और इस बजट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बजट किस तरीके से था। तो याद रखना है, एक साइड में छत्तीसगढ़ महतारी, ठीक है, छत्तीसगढ़ महतारी, और दूसरी तरफ में कामधेनु, ठीक है, कामधेनु, ठीक है, यानी कि गाय जो है बछड़े को दूध पिलाते हुए, ये वहां पर पिक्चर था ब्रीफकेस के पास बजट में। ठीक है, साथ ही साथ किस कला द्वारा निर्मित था, तो ये भी याद रखना है कि गौठान, शहरी गौठानों में निर्मित गोबर पेंट से उसको कलर किया गया था। ठीक है, गोबर पेंट से। और ये गोबर पेंट कैसे बना? तो ध्यान रखिएगा, इमल्सन में वाटर कलर पिगमेंट को मिक्स करके। कैसे? इमल्सन में वाटर कलर पिगमेंट को मिक्स करके। ठीक है, याद रखिएगा, वाटर कलर पिगमेंट को मिक्स किया गया था और कुल 9 रंगों से उसको कलर किया गया था। ठीक है, 9 कलर से उसको कलर किया गया था। अब बात आती है कि कौन से कला से निर्मित था। तो याद रखना है, ये कला थी भित्ति चित्र। ध्यान रखना है आपको, भित्ति चित्र, ग्राफिटी। ठीक है, भित्ति चित्र। कौन से जिला के या कौन से क्षेत्र के लोगों ने इसको तैयार किया था? तो आपको यह भी याद रखना है, बनांचल क्षेत्र के सरगुजा जिले के सुखरी गांव। याद रखना है आपको, सरगुजा जिले का सुखरी गांव के भित्ति चित्र के कलाकारों के द्वारा, सुखरी गांव के भित्ति चित्र के कलाकारों के द्वारा इसको निर्मित किया गया था। अब बात आती है कि क्या था ध्येयवाक्य था गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। ठीक है, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। ठीक है, ये इसका ध्येयवाक्य था। ठीक है, अब इसके बाद किस पर आधारित था? तो आधारित था ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर। ध्यान रखेंगे आप, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित था। ठीक है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित था। इसके बाद इसका सब्जेक्ट क्या था, यानी थीम की अगर हम बात करें तो किसके लिए? भरोसे का बजट। याद रखिएगा, भरोसे का बजट। क्या नाम रखा गया था? भरोसे का बजट। क्लियर रहेगा। इतनी चीजें आपको बजट के ब्रीफकेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके माइंड में होना चाहिए।
करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, भित्ति चित्र, दैट इज बी। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य का कुल आय कितने रुपए अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य का कुल आय कितने रुपए अनुमानित है। तो ध्यान रखना है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जो आय अनुमानित है या एस्टिमेटेड बोलते हैं उसको, अगर आप लोग पॉलिटी पढ़ेंगे तो वहां पे आपको प्राकलित राशि के बारे में बात की जाती है, प्राकलन के बारे में। ठीक है, प्राकलन के बारे में हम वहां पे पढ़ते हैं। तो प्राकलित राशि जो है, अगर हम देखें यहाँ पे कुल आय के बारे में, ध्यान से देखिएगा, कुल आय के बारे में पूछ रहा है। तो कुल आय जो अनुमानित है, कुल आय जो अनुमानित है वो 1,21,501 करोड़ रुपए अनुमानित है। ध्यान रखिएगा, 1,21,501 रुपए अनुमानित है राज्य का आय। क्लियर रहेगा। तो ये बात हो गई हमारी आय के बारे में। तो अब यहां पर व्यय के बारे में भी याद रखना है आपको। ठीक है, व्यय, तो खर्च कितना होगा। तो खर्च जो अनुमानित रखा गया है, अनुमान लगाया गया है, वो है आपका 1,21,500 करोड़ रुपए। ठीक है, 500 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित किया गया है। क्लियर रहेगा। साथ ही साथ राजस्व व्यय कितने रुपए की होगी। तो राजस्व का व्यय जो है वो रखा गया है 1,02,501 करोड़। ठीक है, राजस्व व्यय कितना होगा, 1,02,501 करोड़ राजस्व व्यय होगा। वही अगर हम कंपेयर करें 2022-23 के लिए, 2022-23 के लिए, तो 22-23 का जब आप आर्थिक समीक्षा पढ़ेंगे, इकोनॉमिक रिपोर्ट पढ़ेंगे, तो उसमें 88,312 रुपए अनुमानित किया गया था। क्लियर रहेगा। और जब कुल आय के बारे में बात आएगी तो कुल आय कितना अनुमानित था, 1,04,000 करोड़। ठीक है, 1,04,000 करोड़। क्लियर रहेगा, 1,04,000 करोड़ अनुमानित था। वैसे ही जब आप देखेंगे पूंजीगत आय कितनी होगी, तो पूंजीगत आय जो होगा, पूंजीगत व्यय की अगर हम बात करें तो पूंजीगत व्यय जो है 18,660 करोड़ का रखा गया है। कितना है पूंजीगत व्यय, 18,660 करोड़ का पूंजीगत व्यय रहेगा। पिछले वर्ष की बात करें यानी 2022-23 के बारे में अगर बात करें तो 22-23 में ये टोटल अमाउंट 15,241 करोड़ था। कितना था, 15,241 करोड़ रुपए। क्लियर रहेगा, 15,241 करोड़ रुपए। इसी के साथ साथ सकल वित्तीय घाटा की बात करें, अगर हम फिजिकल डेफिसिट के बारे में बात करें तो सकल वित्तीय घाटा इस साल का अनुमानित 15,200 करोड़, इस साल का यानी 23-24 के लिए 15,200 करोड़ रुपए अनुमानित। ठीक है, बट पिछली बार हुआ कितना, 14,600 करोड़ का। ध्यान रखेंगे आप, 14,600 करोड़ का सकल राजस्व घाटा। ध्यान रखिएगा, सकल राजस्व घाटा कितना था, 14,600 करोड़ रुपए। तो ये सब डेटा जो है आपको याद रखने होंगे। तो क्वेश्चन में था कुल आय कितने रुपए अनुमानित है, तो ये आय है 1,21,501 करोड़ रुपए का। करेक्ट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस स्थान पर पान अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी। पान अनुसंधान केंद्र, तो इस बजट में जो अभी बजट पास हुआ है उस बजट में नवगठित जिला, ठीक है, नवगठित जिला कब हुई थी, नवगठित जिलों की गठन के बारे में अगर हम बात करें, कौन कौन से थे, 5 नए जिले बनाए गए थे। इसमें से एक है खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। तो खैरागढ़, छुई खदान, गंडई में याद रखना है आपको, छुई खदान में पान अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी। पान अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा आपको याद रखना है गंडई में हाईटेक नर्सरी स्थापित किया जाएगा। हाईटेक नर्सरी स्थापित किया जाएगा। ये चीजें आपको याद रखनी है। क्लियर रहेगा। कब बना था ये नया जिला, तो सितंबर 2022 में। याद रखना है सितंबर 2022 में 1 सितंबर से लेके 8 सितंबर के बीच में कुल 5 जिले बनाए गए थे। क्लियर रहेगा, जिसमें से राजनांदगांव को 3 भागों में बांट दिया गया। इसके अलावा सारंगगढ़ का एक भाग बांटा गया, जांजगीर चांपा का एक भाग, कोरिया का एक भाग। क्लियर रहेगा, टोटल 5 जिले। क्लियर, तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका डी, दैट इज छुई खदान। क्लियर रहेगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, राज्य के बुजुर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत दिए जाने वाले राशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो राज्य के बुजुर्गों के लिए ध्यान रखिएगा, राज्य के बुजुर्गों के लिए यानी कि ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज पेंशन की अगर हम बात करें तो ओल्ड एज पेंशन स्कीम में, ओल्ड एज पेंशन स्कीम में राज्य सरकार के द्वारा 43% की वृद्धि की गई है। कितना? 43% की वृद्धि की गई है। पहले ये राशि कितनी थी? 300, अब कितनी हो गई? 500। क्लियर रहेगा? इसका ध्येय वाक्य क्या है? हमारे बुजुर्ग हमारी जिम्मेदारी। याद रखना है, हमारे बुजुर्ग, हमारे बुजुर्ग हमारी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी। ठीक है, इस ध्येय वाक्य के साथ, इस ध्येय वाक्य के साथ, इस ध्येय वाक्य के साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 43% वृद्धि के साथ 300 से दिए जाने वाला जो पेंशन है उसको बढ़ा करके 500 रुपीज कर दिया गया है। क्लियर रहेगा? चलिए, करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे ए, दैट इज 43%। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के ग्राम कोटवारों के लिए सेवा भूमि के आधार पर न्यूनतम देय राशि कितनी की गई है? ग्राम कोटवार सेवा भूमि के आधार पर न्यूनतम देय राशि, तो याद रखना है ग्राम कोटवारों के लिए, ग्राम कोटवारों के लिए न्यूनतम सेवा भूमि पे देय राशि जो होगा वो 3000 रुपए रखी गई है। ठीक है, 3000 रुपए रखी गई है। इसके बाद अलग अलग स्कीम्स में अगर आप देखेंगे तो 4500 रुपए, 5500 रुपए और 6000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, 6000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा ग्राम पटेल, आपको याद रखना है ग्राम पटेलों को मिनिमम जो है 3000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे, 3000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ग्राम पटेलों को 3000 रुपए प्रति माह जो है दिए जाएंगे। मध्याह्न भोजन में काम करने वाले रसोइया, याद रखना है आपको स्कूलों के मध्याह्न भोजन, स्कूलों के मध्याह्न भोजन के लिए, मध्याह्न भोजन रसोइया को 1800 रुपया प्रति माह, 1800 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। इसके अलावा स्कूलों के स्वच्छता कर्मी को ध्यान रखिएगा, स्वच्छता कर्मी को 2800 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे। ये सारे डेटा जो है आपको याद रखना होगा नॉर्मल। इसके अलावा आप देखेंगे तो होमगार्ड जितनी भी है, होमगार्ड जो है, ठीक है, होमगार्ड को न्यूनतम 6300 रुपीज और मैक्सिमम 6420 रुपीज। ठीक है, मैक्सिमम 6420 रुपए दिए जाएंगे। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या बनेगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका बी, दैट इज 3000 रुपीज। ठीक है, कोटवारों को पर मंथ के हिसाब से सेवा भूमि के आधार पर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय कृषि यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला किस जिले में स्थापित की जाएगी? तो राज्य स्तरीय कृषि यंत्र प्रशिक्षण प्रयोगशाला रायपुर में स्थापित किया जाएगा। ध्यान रखना है आपको, कहां स्थापित होगा? रायपुर में स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा सीड लॉ एनफोर्समेंट सेंटर रायपुर में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, कहां पे? रायपुर में स्थापित किया जाएगा। सीड लॉ एनफोर्समेंट सेंटर जो है रायपुर में स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा 5 जिलों में जितने भी नए जिले बने हैं वहां पे उप संचालक कृषि कार्यालय की स्थापना की जाएगी। साथ ही साथ आपको याद रखना है दंतेवाड़ा, दुर्ग, सुकमा, नारायणपुर और मुंगेली में अनुविभागीय स्तर अधिकारी के अनुविभागीय अधिकारी कृषि कार्यालय की स्थापना की जाएगी। कहां पे? दुर्ग, उसके अलावा नारायणपुर, इसके अलावा सुकमा, मुंगेली और दंतेवाड़ा। ठीक है, डीटीडी दंतेवाड़ा में 5 जगहों पे अनुविभागीय अधिकारी कृषि कार्यालय की स्थापना की जाएगी। क्लियर है? यहां पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि परीक्षण प्रयोगशाला किस जिले में स्थापित किया जाएगा, तो वो हो जाएगा यहां पर आपका सी, दैट इज रायपुर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रदेश में पशुधन फार्म कॉम्प्लेक्स तथा अन्य कार्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? तो पहले आपको पता होना चाहिए कि पशुधन फार्म कॉम्प्लेक्स की स्थापना होगी कहां? ये होगी बिलासपुर में। ध्यान रखना है, बिलासपुर में। और साथ ही साथ इसके लिए अगर हम बात करें तो टोटल जो अमाउंट है वो 5 करोड़ रुपीज अप्रूव किया गया है राज्य सरकार के द्वारा इस बजट में। ठीक है, साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है कि 25 नए पशु औषधालय बनाए जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा 25 नए पशु औषधालय
ठीक है। और पुराने जो पशु औषधालय हैं उनमें से 14 को पशु चिकित्सालय में कन्वर्ट किया जाएगा, पशु चिकित्सालय में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है, पशु चिकित्सालय में। इसके लिए रुग्ना, अगर हम बात करें पशु रोगों के लिए निवारण के लिए, रायपुर में एक सेंटर खोला जाएगा। कहां पे? रायपुर में एक सेंटर की स्थापना की जाएगी नवीन रोगों के बारे में जानकारी के लिए, और साथ ही साथ प्रयोगशाला। इसके अलावा 17 नए अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी, पशु अनुसंधान प्रयोगशाला, ठीक है, यह भी याद रखना है आपको। 17 नए पशु अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। तो क्वेश्चन में था कि राज्य सरकार द्वारा कितने रुपए का प्रावधान किया गया पशुधन फार्म कॉम्प्लेक्स के लिए? 5 करोड़ रुपए। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य पीडीएस डीलर्स मार्जिन योजना के तहत कितने रुपए की राशि स्वीकृत की गई है? यानी पीडीएस डीलर्स मार्जिन योजना में कितने रुपए की राशि स्वीकृत की गई है? तो याद रखना है आपको कि पीडीएस डीलर्स मार्जिन के लिए, डीलर्स मार्जिन में अगर आप देखेंगे तो यहां पे टोटल 221 करोड़ रुपए अप्रूव किया गया है राज्य सरकार के द्वारा इस बजट में। क्लियर रहेगा? 221 करोड़ रुपए इस बजट में अप्रूव किया गया है राज्य सरकार के द्वारा पीडीएस डीलर के लिए, ठीक है। इसके अलावा चना वितरण के लिए अगर आप देखेंगे तो चना वितरण के लिए 361 करोड़ रुपए। और इसके बाद शक्कर की अगर हम बात करें, ध्यान रखना है आपको, शक्कर के लिए अगर हम बात करें तो शक्कर के लिए आपको टोटल 124 करोड़, और नमक के लिए आयोडाइज्ड नमक, शक्कर के लिए 124 करोड़ रुपए, आयोडाइज्ड सॉल्ट के लिए अगर हम बात करें, नमक के लिए, तो टोटल 94 करोड़ रुपीस इसके लिए स्वीकृत किया गया है, जो पीडीएस के माध्यम से बीपीएल परिवारों को दिए जाएंगे। क्लियर है? तो क्वेश्चन में था कि डीलर्स मार्जिन योजना है तो कितने? तो डीलर्स मार्जिन योजना के लिए 221 करोड़ रुपए, ठीक है, 221 करोड़ रुपए यहां पे राशि को प्राकलित की गई है। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी पर्व एवं त्योहारों के गरिमामय आयोजन हेतु मौजूदा बजट में ग्राम पंचायतों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? तो छत्तीसगढ़ी पर्व एवं त्योहार, तो छत्तीसगढ़ी पर्व एवं त्योहार को ग्राम पंचायतों पे, याद रखना है आपको, सभी ग्राम पंचायतों को 5-5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, ठीक है, ग्राम पंचायतों को 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। काम क्या रहेगा? तो छत्तीसगढ़ी पर्व और त्योहार का आयोजन, गरिमामय आयोजन, साथ ही साथ उसके लिए किस तरीके से छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा को आगे बढ़ाया जाए, 5 करोड़ रुपए के लिए यहां पर राशि को आवंटित की गई है। इसके अलावा आप याद रखेंगे, जितने भी ग्राम पंचायत के शासकीय भवन हैं, शासकीय भवन जितने भी रहेंगे, शासकीय भवन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के लिए सभी शासकीय भवन में 50 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। कितने? 50 करोड़ रुपए की आवंटन हुई है, किसके लिए? रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए। ओके, तो ये चीज आप याद रखेंगे। क्लियर रहेगा? अब एक चीज आप याद रखिएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना 3,680 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। याद रखिएगा, 3,298 करोड़ रुपए आवंटित की गई है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। क्लियर? तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 5 करोड़ रुपए। किसके लिए? छत्तीसगढ़ी पर्व एवं त्योहार के गरिमामय आयोजन हेतु। क्लियर रहेगा? सभी ग्राम पंचायतों को। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? 5 करोड़ रुपीस, यानी कि बी। ओके, तो गाइज ये था आज का सेशन। अब बारी आपके स्टूडेंट धर्मा की। क्वेश्चन है आज का, उभयलिंगी व्यक्तियों के शिक्षण प्रशिक्षण, ध्यान से देखिएगा, ट्रांसजेंडर्स के बारे में बात कर रहा है। उभयलिंगी व्यक्तियों के शिक्षण प्रशिक्षण तथा रोजगार हेतु कौन सी योजना चलाई जाएगी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की? छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट की, ठीक है, कौन सी योजना चलाई जाएगी? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। अब बारी आती है, लास्ट लेक्चर में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि जितने भी स्वावलंबी गौठान हैं, स्वावलंबी गौठानों के अध्यक्ष को, ठीक है, गौठानों के समिति अध्यक्ष को, ठीक है, समिति अध्यक्ष को कितने रुपए दिए जाएंगे? तो वहां पे हो जाएगा 750 रुपए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 750 रुपए। क्लियर है? 750 रुपए दिए जाएंगे। ओके, तो गाइस ये था आज का सेशन।
अब हम मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन के साथ। बने रहिए तेजस कैरियर एकेडमी पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।